ब्रह्मदत्त की कथा। ब्रह्मदत्त की कथा। कथा परम भक्ति से संसार पूज्य जिन भगवान को नमस्कार कर मैं ब्रह्मदत्त की कथा लिखता हूँ। वह इसलिए कि सत्पुरुषों को इसके द्वारा कुछ शिक्षा मिले। कापिल्य नामक नगर में एक ब्रह्मरथ नाम का राजा रहता था। उसकी रानी का नाम था रामिली। वह सुंदरी थी, विदुषी थी और राजा को प्राणों से भी प्यारी थी। 12वें चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त इसी के पुत्र थे। वे 6 खंड पृथ्वी को अपने वश में करके सुखपूर्वक अपना राज्य शासन का काम परम भक्ति से संसार पूज्य जिन भगवान को नमस्कार कर मैं ब्रह्मदत्त की कथा लिखता हूँ। वह इसलिए कि सत्पुरुषों को इसके द्वारा कुछ शिक्षा मिले। कापिल्य नामक नगर में एक ब्रह्मरथ नाम का राजा रहता था। उसकी रानी का नाम था रामिली। वह सुंदरी थी, विदुषी थी और राजा को प्राणों से भी प्यारी थी। 12वें चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त इसी के पुत्र थे। वे 6 खंड पृथ्वी को अपने वश में करके सुखपूर्वक अपना राज्य शासन का काम करते थे। एक दिन राजा भोजन करने को बैठे उस समय उनके विजयसेन नाम के रसोइये ने उन्हें खीर परोसी, पर वह बहुत गर्म थी, इसलिए राजा खा न सके। उसे इतनी गर्म देखकर राजा रसोइये पर बहुत गुस्सा हुए। गुस्से में आकर उन्होंने खीर के उसी बर्तन को रसोइये के सिर पर दे मारा। उसका सिर सब जल गया, साथ ही वह मर गया। हाय! ऐसे क्रोध को धिक्कार है, जिससे मनुष्य अपना हिताहित न देखकर बड़े बड़े अनर्थ कर बैठता है और फिर अनंत काल तक कुक्तियों में भोगता रहता है। रसोइया बड़े दुहक से मरा सही, पर उसके परिणाम उस समय भी शांत रहे। वह मरकर लवण समुद्रांतर्गत विशाल रत्न नामक द्वीप में व्यंतर देव हुआ। विभंगावधिज्ञान से वह अपने पूर्वभव की कष्ट कथा जानकर क्रोध के मारे कांपने लगा। वह एक सन्यासी के वेश में राजा के पास आया और राजा को उसने केला, आम, सेब, संतरा आदि बहुत से फल भेंट किए। राजा जीभ की लोलुपता से उन्हें खाकर सन्यासी से बोला, साधु जी, कहिए आप ये फल कहाँ से लाए और कहाँ मिलेंगे? ये तो बड़े ही मीठे हैं। मैंने तो आज तक ऐसे फल कभी नहीं खाए। मैं आपकी इस भेंट से बहुत खुश हुआ। सन्यासी ने कहा, महाराज, मेरा घर एक टापू में है। वहीं एक बहुत सुंदर बगीचा है। उसी के ये फल हैं और अनंत फल उसमें लगे हुए हैं। सन्यासी की रसभरी बात सुनकर राजा के मुंह में पानी भर आया। उसने सन्यासी के साथ जाने की तैयारी की। सच है, शुभाशुभ न जानाति हा कष्टन लंपटः पुमान। ब्रह्मा नेमिदत्त अर्थात जहवालोलुपी पुरुष भला बुरा नहीं जान पाते, यह बड़े दुख की बात है। यही हाल राजा का हुआ। जब वह लोलुपता के वश हो उस सन्यासी के साथ समुद्र के बीच में पहुंचा, तब उसने राजा को मारने के लिए बड़ा कष्ट देना शुरू किया। चक्रवर्ती अपने को कष्ट में घिरा देखकर पंच नमस्कार मंत्र की आराधना करने लगा। उसके प्रभाव से कपटी सन्यासी की सब शक्ति रुद्ध हो गई। वह राजा को कुछ कष्ट न दे सका। आखिर प्रकट होकर उसने राजा से कहा, दुष्ट, याद है, मैं जब तेरा रसोइया था तब तूने मुझे जान से मार डाला था। वही आग आज मेरे हृदय को जला रही है और उसी को बुझाने के लिए, अपने पूर्व भव का वैर निकालने के लिए मैं तुझे यहाँ छल कर लाया हूँ और बहुत कष्ट के साथ तुझे जान से मारूंगा, जिससे फिर कभी तू ऐसा अनर्थ न करे। पर यदि तू एक काम करे तो बच सकता है। वह यह कि तू अपने मुंह से पहले तो यह कह दे कि संसार में जिन धर्म ही नहीं है और जो कुछ है वह अन्य धर्म है। इसके सिवा पंच नमस्कार मंत्र को जल में लिखकर उसे अपने पांव से मिटा दे, तब मैं तुझे छोड़ सकता हूँ। मिथ्यादृष्टि ब्रह्मदत्त ने उसके बहकाने में आकर वही किया जैसा उसे देव ने कहा था। उसका व्यंतर के कहे अनुसार करना था कि उसने चक्रवर्ती को उसी समय मारकर समुद्र में फेंक दिया, अपना वैर उससे निकाल लिया।
चक्रवर्ती मरकर मिथ्यात्व के उदय से 7वें नरक गया। सच है, मिथ्यात्व अनंत दुहकों का देने वाला है। जिसका जिनधर्म पर विश्वास नहीं, क्या उसे इस अनंत दुहकमय संसार में कभी सुख हुआ है? नहीं। मिथ्यात्व के समान संसार में और कोई इतना निंद्य नहीं है। उसी से तो चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त 7वें नरक गया। इसलिए आत्महित के चाहने वाले पुरुषों को दूर से ही मिथ्यात्व छोड़कर स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति का कारण सम्यक्त्व ग्रहण करना उचित है। संसार में सच्चे देव अरहंत भगवान हैं, जो क्षुधा, तृषा, जन्म, मरण, रोग, शोक, चिंता, भय आदि दोषों से और धनधान्य, दासीदास, सोना चांदी आदि 10 प्रकार के परिग्रह से रहित हैं, जो इंद्र, चक्रवर्ती, देव, विद्याधरों द्वारा वंद्य हैं, जिनके वचन जीव मात्र को सुख देने वाले और भव समुद्र से तिरने के लिए जहाज समान है। उन अरहंत भगवान का आप पवित्र भावों से सदा ध्यान किया कीजिए कि जिससे वे आपके लिए कल्याण पथ के प्रदर्शक हों।